हिंद दोस्तों, मैं हूं अल्ताफ़ खान। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इरफान मंसूरी जी, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, समाज सेवी कार्यकर्ता भी हैं और कांग्रेस पार्टी के एक सिपहसालार हैं। इरफान मंसूरी जी एक पास में एक गांव है करीब का, उस गांव से आए थे। लगभग 8 से 10 साल इन्हें सिरोंज क्षेत्र में हो गई हैं। 7 साल हो गई हैं सिरोंज में। उस वक्त ये आए थे तो ये बहुत दुबले पतले थे और नाटी कद के छोटे थे, एक सफ़ेद पजामा कुर्ता पहने रहते थे। लेकिन आज इनकी शहर के अंदर एक अलग पहचान है। क्या कारण है जो इन्होंने इनकी इतनी पहचान बन गई, इनसे हम मालूम करते हैं। अल्ताफ़ भाई, ऐसा है, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आज आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ऐसा है कि कुछ साल पहले जब मैं गांव से आया था और आपने बिल्कुल सही फरमाया कि मैं सफ़ेद कुर्ता पजामा एक लिबास में था, आज भी पहनता हूं मैं। लेकिन चूँकि आजकल हर इंसान शहर की तरफ आ रहा है और शहर की तरफ इंसान अपना भविष्य तलाश करता है, तो मैंने भी शहर चुना क्योंकि मेरा बचपना यहाँ गुजरा। मदरसा जामिया रियाजुल इस्लाम मेरा मादर इल्मी रहा और मैंने मदरसे की तालीम यहीं हासिल की, स्कूल की तालीम यहीं हासिल की। वरिष्ठ समाज सेवी हैं नसीम खान जी, जो कुरवाई वाले से नाम से मशहूर हैं। उनसे आपके क्या ताल्लुकात हैं? लोग क्या हिसाब से जोड़ते हैं उनको आप, या आगे चुनाव उनका लड़ने का है क्षेत्र में, आपका क्या सपोर्ट रहेगा उनके लिए? देखिए, यहाँ तक नसीम खान का सवाल है तो नसीम खान से मेरे ताल्लुकात, पहली चीज़ तो वो हमारे दूर के रिश्तेदारों में से हैं और उसके अलावा हमारे बिरादरी से भी ताल्लुक़ रखते हैं। दूसरी बात, वो एक बहुत अच्छे समाज सेवी है। अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा 2018 इलेक्शन से पहले उन्होंने क्षेत्र में काफ़ी काम किया। कई जगह नल और फ्री कोचिंग सेंटर भी उन्होंने चलाए और आज भी कुछ ना कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम या खेलकूद कार्यक्रम, तमाम तरह के कार्यक्रमों में उनका हिस्सा रहता है। उनकी एक रुचि रहती है और उनकी कोशिश रहती है कि उनकी मोहब्बत है सिरोंज लटेरी विधानसभा से। अब वो राजनीतिक मोहब्बत हो या उनके ताल्लुकात वाली मोहब्बत हो या जो भी मोहब्बत हो, वो उनका मामला है, उनकी क्या मोहब्बत है। लेकिन जहाँ तक उन्होंने काम किया है तो अच्छा लगता है ये देखकर कि कोई इंसान ऐसा है जो हमारे क्षेत्र से मोहब्बत करता है, हमारे लोगों से मोहब्बत करता है, तो हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए। 2018 के बाद से कोई समाज सेवी काम 1-2 उन्होंने करे हों, जनता के सामने हों? भाई आप तो उनके साथ रात दिन रहते हैं, लाजमी है आपकी बिरादरी के हैं वो। लोगों का आरोप भी रहता है कि वो सिर्फ जो मंसूरी समाज है उनको ही साथ लेके चलते हैं ज़्यादातर। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? कोई उनके काम 1-2 बताएं जो जनता तक जाए, लोग जनता माने कि हाँ ये वाकई में समाज सेवी हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, या अपनी खाली समाज को नहीं देखते और भी लोगों को देखते हैं। 2018 के बाद से पहले तो चुनाव लड़ने का प्लान था, अब करेंगे तो अब 2023 देखा जाएगा। इस बीच में जो काम करे हैं उन्होंने समाज के लिए। बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2018 के बाद से भी आप अगर देखेंगे तो लॉकडाउन जब लगा था तो नसीम खान के द्वारा ज़रूरतमंदों को राशन भी बांटा गया, ज़रूरतमंदों की मदद भी की गई। सिरोंज शहर के अंदर भी राशन बांटा गया, आसपास में भी जो जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो उनके द्वारा मुहैया कराई गई। और अभी प्रेजेंट में भी आपने देखा होगा उनके द्वारा 50,000 रुपये का एक पुरस्कार अभी यहाँ पर जो MPL चल रहा था क्योंकि मेरा खेल से बहुत ज़्यादा ताल्लुक नहीं है, मैं जानकारी भी नहीं रखता। बहरहाल उनके द्वारा एक 50,000 रुपये बड़ी रकम होती है, उसका इनाम भी रखा गया। वो तो एक खेल के लिए रखा गया, मनोरंजन के तौर पे। या लॉकडाउन में राशन बांटा गया तो वो राशन भी जो है कि समझ लो उस वक्त तो ज़्यादा लोग बांट रहे थे। शादी भाई ने भी बढ़वाया, बहुत जगह छोटे भाई ने बढ़वाया, हमारे महाराज बेटे अन्नी महाराज उन्होंने बढ़वाया, यहाँ तक कि आपने ही बढ़वाया होगा। लेकिन कोई ऐसा काम जो समाज से हट के लगे कि हाँ उन्होंने समाज सेवा की, जिसकी वजह से लोग उनके जोड़ चले यहाँ? देखिए, यहाँ तक मैं मानता हूँ समाज सेवा का काम समाज में किया जाता है और एक ही आदमी जाहिर सी बात है समाज सेवक नहीं होता है। हम सब समाज सेवी लोग हैं।
जिसकी जितनी हैसियत होती है, जिसकी जो ताकत होती है, वो आदमी कार्य करता है, समाज में ही काम करता है वो। और उसी तरीके से और लोगों ने किया तो उन्होंने भी किया। इसके अलावा अगर हम अदरवाइज और चीज़ों की बात करें तो आप खेल का जो मामला है तो वो भी तो एक समाज से नहीं है। श्रवण क्षेत्र में जो काम हो रहा है या नहीं हो रहा, इसके बारे में आप किसको दोषी देंगे? क्षेत्रीय विधायक जहाँ तक मैं मानता हूँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले आपने भी सुना होगा, मतलब ऐसा लगता नहीं था पहले लोगों को, लोग उन्हें कट्टरता की नज़र से देखते थे, लेकिन जिस तरीके से उनका अभी मुशायरे में उनका बयान आया, उस बयान के बाद मुझे मतलब वो चेहरा कुछ बहुत ज़्यादा बदला हुआ लगा। और अब हिंदू मुस्लिम एकता की बात भी वो करने लगे हैं। कोई एक आध काम आप खुद ही देख लीजिए, एक आध काम क्या, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हम देख सकते हैं। सिरोंज शहर में आप रोड देख सकते हैं, मार्केट का रोड देख सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर अधिकारियों की हड़ताल लगाना, ये सारी चीज़ें आवाम के लिए ही तो है। मार्केट का रोड तो आई बना है जब नगर पालिका परिषद ही खत्म हो गई। आरोप लगाते हैं कांग्रेस पार्टी वाले कि 5 साल तक कोई जो है काम ही नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ नगर पालिका में। देखिए, नगर पालिका का जहाँ तक सवाल है, हम अगर बात करें नगर पालिका की, तो नगर पालिका से आवाम क्या चाहती है, कौन से काम चाहती है? अगर शहर को कोई किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आवाम या जनप्रतिनिधि वहाँ तक पहुँचेंगे तो जाहिर सी बात है काम होगा। और जहाँ तक मैं मानता हूँ, नगर पालिका का अभी जो कार्यकाल गुजरा है वो बहुत ही चर्चा का विषय रहा है। क्योंकि मैं भी न्यूज़ रिपोर्टिंग करता हूँ, मैंने भी कई मरतबा ऐसी खबरें चलाई, जो कमियाँ हैं वो दिखाई। और जाहिर सी बात है, हम आईने दिखाते हैं तो काम होता है, अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो काम नहीं होगा। वो अलग बात है कि जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल ख़त्म हो गया, क्योंकि अभी एसडीएम साहब के अंतर्गत नगर पालिका है और शहर में क्षेत्र में क्षेत्रीय विधायक का काम बाकायदा चल रहा है, कई जगह विकास कार्य चल भी रहे हैं। और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आवाम वहाँ तक पहुँचे, लोग वहाँ तक पहुँचे, जनप्रतिनिधि तक, तो जाहिर सी बात है हम किसी चीज़ की मांग करेंगे, जो अधिकृत चीज़ें हैं तो वो जाहिर सी बात है मिलेगी। आप क्या है, क्षेत्रीय विधायक हिंदू मुसलमान दोनों को साथ लेके चल रहे हैं और आप ऊपर से ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है चुनाव का टाइम है, इतनी ऐसे काम कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं से हमने बात की, उन्होंने आरोप लगाया कि हर बार उनका काम यही रहता है, लेकिन जब टिकट अगर किसी मुस्लिम व्यक्ति को मिल जाए तो फिर वो उनकी जो भावना है वो चेंज हो जाती है। इस बात से कहाँ तक सहमत हैं आप? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात है, तो जब कांग्रेस सत्ता में होती है तो भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है, भारतीय जनता पार्टी के नेता विरोध करते हैं, चाहे वो कितना भी अच्छा काम कर रही हो। और अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो कांग्रेस पार्टी के लोग विरोध करते हैं, चाहे वो कितना भी अच्छा काम कर रही हो। तो आरोप प्रति आरोप तो लगते रहते हैं। और जहाँ तक विधायक जी का मामला है, तो मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उनके अंदर तब्दीली आई है। पिछले हमारे पूर्व मंत्री जी का देहांत हुआ, उसके बाद से हम लगातार नोटिस कर रहे हैं इस चीज़ को कि विधायक जी के अंदर तब्दीली आई है, बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है। हालांकि जैसा कि आपने पूर्व में देखा होगा, मुरवास में एक कांड हुआ था, तो वहाँ मुस्लिम विरोधी कई नारे ऐसे लगे थे जो काफ़ी चर्चा का विषय भी बने, और उस मैदान के अंदर विधायक जी भी मौजूद थे। लेकिन जब उनसे भी सवाल जवाब हुए तो उन्होंने इन चीज़ों से अनजान बताया था कि मेरे सामने का ये मामला नहीं है, मेरे द्वारा नहीं किया गया। आप कांग्रेस पार्टी के हैं, कांग्रेस पार्टी को आप पसंद करते हैं। अभी फिलहाल में कांग्रेस पार्टी ने 2 नए नगर अध्यक्ष दिए हैं, उनका क्षेत्र में विरोध हो रहा है, उनके बारे में क्या कहना है आपको? देखिए अल्ताफ भाई, ऐसा है कि पहली चीज़ तो मेरा कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और ना ही मैं राजनीति करता हूँ, ना ही मेरा राजनीति से कोई ताल्लुक़ है। वो एक अलग बात है कि हमारे व्यक्तिगत ताल्लुकात हैं, तो कांग्रेस के लोगों से भी है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी है, दोनों पार्टियों के लोगों से हमारे ताल्लुकात हैं। और जहाँ तक आपने कहा कि दोनों नगर अध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष का विरोध हो रहा है, तो जहाँ तक मैं मानता हूँ राजनीति में विरोध तो होता है, क्योंकि 25 लोग लाइन में होते हैं तो जाहिर सी बात है बनना किसी एक को है, तो बाकी लोग विरोध करने की बजाय अगर सपोर्ट करें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि जिन लोगों को बनाया है वो भी
पूर्व से ही कांग्रेसी हैं और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, संघर्षशील कार्यकर्ता हैं दोनों। और आज अगर उन्हें पार्टी ने मौका दिया है काम करने का, तो उन्हें देखा जाए कि वो कांग्रेस पार्टी के लिए कितना खरा उतरते हैं। उसके बाद फिर अगर वो काम नहीं कर पाते हैं तो फिर जाहिर सी बात है विरोध बनता है। कहीं ना कहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि जो विधायक अध्यक्ष बने हैं वो पहले बीजेपी में थे और उनकी वही सोच वही विचार है। देखिए, बीजेपी में थे या कांग्रेस में थे, ये हम ऊपर से देखें, किसी का किसी से जोड़ के देखना मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। जितने भी श्रोन के अंदर तकरीबन ज़्यादातर जो अच्छे मुकाम पे जो नेता हैं उनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ फोटो आपने भी देखे होंगे और लोगों के ताल्लुकात होते हैं नेताओं से। और जहाँ तक कांग्रेस बीजेपी का सवाल है, तो राजनीति आजकल चूँकि एक शेर बहुत चल रहा है कि उसी को आगे जीने के इस ज़माने में जो इधर का लगे उधर का हो जाए। लेकिन अभी हम इन चीज़ों को न जाते हुए, इन चीज़ों की तरफ न जाते हुए ये देखें कि अभी कुछ दिन पहले सिंधिया जी बरसों से कांग्रेस ही थे, वो बीजेपी में चले गए। कहीं ना कहीं हमें आपसे बात करने पर ऐसा लग रहा है कि आप बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं या ज्वाइन करने वाले हैं। जिस तरह आपने बीजेपी के सपोर्ट में बात करी, तो ये क्या मैसेज आ रहा है? देखिए, मेरा किसी तरह का अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है कि मैं बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ या कर चुका हूँ। पार्टी तो मैंने किसी भी तरीके से अभी ज्वाइन नहीं की है और आगे भी मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है कि मैं पार्टी ज्वाइन करूँ। और जहाँ तक आपको लग रहा है कि मेरा उधर झुकाव है, तो जो अच्छा काम करेगा, अच्छी बात करेगा, मैं उसका सपोर्ट करूँगा। एक आखिरी सवाल, इससे पहले विधायक जी क्या मुस्लिम विरोधी माने जाते थे? जिस तरह से आपने कहा पहले कहीं मैंने इस तरह का उनका सुना नहीं, तो इससे पहले जो बयान देते थे वो क्या मुसलमानों के विरुद्ध देते थे? देखिए, मुसलमानों के विरुद्ध देते थे या नहीं देते थे वो एक अलग विषय है। इससे पहले का जो मामला है, आप भी यहीं देते हो, मैं भी यहीं देता हूँ। हमने पहले भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यक्रम कवरेज किए, एक साथ ही हम लोगों ने कवरेज किया, अलग से भी कवरेज किया, लेकिन वो एक अलग रंग से उनका प्रोग्राम होता था, पार्टी लेवल का कार्यक्रम। और राजनीति में ये चीज़ चलती है। आज अगर हम देखेंगे तो सिर्फ किसी एक ही बात को लेके आदमी सत्ता में नहीं आ सकता, उसे तमाम तरीके की घुमाने फिराने वाली बातें करना पड़ती हैं, उलझाने वाली बातें करना पड़ती हैं। लेकिन अभी उन्होंने जो बात की है वो पूरी तरह से ऐसी बात की है, वो मेरे पास पूरा बयान उनका रिकॉर्ड है, कि उसमें वाकई जो एक अच्छे लीडर की छवि होती है, चाहे यूँ कह सकता हूँ मैं कि उन्हें वक्त लगा राजनीति को समझने में, क्षेत्र को समझने में, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि वो पूरी तरह से पॉलिटिक्स को समझ चुके हैं। और उन्होंने ये नाप लिया तो लिया कि ज़िंदगी बहुत चंद दिन की है इंसान की, किसी इंसान की कोई गारंटी नहीं होती। तो बेहतर ये है कि हम आवाम में एक ऐसा मैसेज छोड़ के जाएँ कि हमारे जाने के बाद भी हमारे शहर की तहजीब बरकरार रहे, हमारे यहाँ की गंगा जमनी तहजीब पे किसी तरह की कोई आँच ना आए। मतलब आप कहने का मतलब ये है कि देर आए दुरुस्त आए। बिल्कुल ठीक है साहब, हमारे साथ इरफान मंत्री जी मौजूद थे, इन्होंने अपनी बातें रखी। समय समय पर हम इनसे और भी चर्चा करते रहेंगे। हमारे न्यूज़ इंडिया 4 चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा श्रोन की खबरें आपको देखने को मिलें। मेरे साथ मेरे सहयोगी नदीम।